कि 2 फरवरी बसंत पंचमी के दिन मेरा जन्म हुआ था जी। जन्म होने के पहले मेरी माँ को 2 संतानें और थी। एक मेरी बहन थी उर्मिला देवी, मेरे से 6 वर्ष बड़ी, और भाई थे करीब 3 वर्ष बड़े, सुदामा प्रसाद तिवारी। जब मैं 1.5 वर्ष का था तो मेरी माँ का देहांत हो गया। मेरी माँ का नाम था चंचला कुमारी। अच्छा। देहांत हो गया। मेरी माँ मेरी मौसी या चाची की सगी बहन थी, छोटी बहन थी। अच्छा। मेरे पिताजी अपने भाइयों में सबसे छोटे थे, और उनसे जो बड़े भाई थे और उनसे जो बड़े थे वो रामेश्वर प्रसाद तिवारी थी, जिससे मेरी मौसी का ब्याह हुआ था। जिसका नाम था रामेश्वर प्रसाद तिवारी। उनकी पत्नी का नाम था अंबिका देवी। वो मेरी मौसी भी लगती थी, चाची भी लगती थी। क्योंकि उन्हें संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपनी साली रामेश्वर तिवारी ने अपनी साली अंबिका तिवारी अपनी बहन की शादी मेरे पिताजी से करवाई थी। इन्हीं के संतान लेके हम रहेंगे। वो हुआ भी वही, उनकी संतान भी। मैं 1.5 वर्ष का था, मेरी माँ मर गई। कैसे मरी मुझको नहीं मालूम है। मेरा आज तक माँ को मैंने कभी देखा नहीं, कुछ फोटो वोटो से देखा कभी नहीं बनते थे। और मेरे दादा थे, 2 वर्ष के था तो मेरे दादा में ध्यान तो दादी पहले मर गई थी, इसलिए दादा का भी हमको ध्यान नहीं है, माता को ध्यान दिया। आजकल के बच्चे तुम लोग तो बहुत धन्यवान हो, भाग्यवान हो कि तुम लोग दादा दादी को देख रहे हो, नाना दादी को देख रहे हो। वो सवाल वो युग नहीं था, बीमार होता तो बीमारी का कोई इलाज नहीं था, गुलाम देश था, आगे बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं थी, आशा नहीं थी, निराशा चारों तरफ थी। पढ़ के क्या करोगे, आगे बढ़ के क्या करोगे। महिलाओं में ऐसी अशिक्षा थी। लेकिन माँ मेरी उस जमाने की 7वां क्लास तक पढ़ी हुई थी, 7th क्लास तक पढ़ी थी, जैसा लोग कहते हैं। ये भी कहते हैं मेरे मामा थे जो मूरी बीवी जानती हो ना, बेबी मूरी की बीवी, उनके ससुर मेरे सगे मामा थे। मामा और मेरी मौसी ने मुझको पाला और उन्हीं को माँ समझे हम। और कुछ पिताजी क्योंकि बाहर रहते थे, नौकरी में थे, इधर उधर रहते थे, उतना उनसे लगाव नहीं था। अपने चचा और मामा ही हमारे आदर्श पुरुष हुए पिताजी में, क्योंकि पिताजी का सरोकार नहीं था। फिर पिताजी का मैं जब करीब 6-7 वर्ष का था तो फिर पिताजी का ब्याह हुआ, फिर शादी हुई। शादी में मैं भी शामिल था। मेरे नाना नानी, मैं ऐसा सौभाग्य दुर्भाग्यशाली व्यक्ति हूँ जिसने अपने पिता का ब्याह देखा है। अक्सर लोग पिता का विवाह कहाँ से देखते हैं, लेकिन मैं दुर्भाग्य ऐसा दुर्भाग्यशाली था कि मेरे पिता का भी मैंने दूसरा विवाह देखा, जो मेरे नाना के साड़ू की बेटी थी। उनका निर्मला देवी नाम था। उनकी एक संतान हुई। अब नई वाइफ आने से मेरे पिताजी अपने दुनिया में रम गए, हम लोगों को छोड़ दिया। और ऐसा लगता था, छोड़ा के नहीं छोड़ा वो जानते हैं, हमको ऐसा लगता था हम नेग्लेक्टेड चाइल्ड थे। नेग्लेक्टेड चाइल्ड का माने हुआ कि कोई जरूरत की चीज कहे, बाबूजी को कहे तो हमको नहीं देते थे। हो जाएगा, कल परसों हो जाएगा। वही बात अगर मेरे बड़े भैया कहते थे तुरंत लग देते थे। यहाँ तक कि प्रोग्रेस रिपोर्ट वगैरह जो होता था, उस प्रोग्रेस रिपोर्ट में हमारा बहुत अच्छा नंबर वगैरह आता था, लेके बाबूजी को दिखाने जाते थे। अच्छा रखो देख लेंगे, ऐसा करते थे। लेकिन मेरे बड़े भाई पर कहते थे वो कि बहुत सा पौधा लगाता आदमी, एक पौधा में ज़्यादा पानी देता है, उसमें ज़्यादा पानी देते थे। लेकिन ऐसा पौधा
न उनको पानी दिया, न किसी को पानी दिया, न अपने को पानी दिया। ऐसा पौधा निकला। इसी तरह से चलता था जीवन। स्कूल में स्कूल ही जाते थे। अब तुम्हारी लिखी लाइफ स्कूल है, लाइफ इन स्कूल। घर में हम लोग का मिली जुली परिवार था। चचेरी बहनें थी, दो तो उनके साथ हम लोग पढ़े, सुशीला, सरबा, बड़े भाई हमारा सुदामा। हम लोग चारों कभी खेलते थे, इसी तरह से करते थे। मेरे पिताजी के बड़े भाई थे, उनका नाम था बलभद्र नारायण तिवारी। तो उनको नौका काका हम लोग कहते, नौका काका। उनकी संतान नहीं थी, और वो सब भतीजा लोग को बड़ा बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे। एक दिन की किस्सा है, कैसे पेरेंटेज होता है और कैसे शिक्षा देते हैं लोग, इसकी कथा है। सत्य घटना, बच्चों में कैसे प्रोत्साहित करना चाहिए, सत्य के प्रति आनंद, सत्य के प्रति आकर्षण कैसे होना चाहिए, उनके जीवन से मिलता है, हमारे जीवन से मिलता है। मैं मुझसे 6 महीना बड़ी सरबा थी, सरबा 6 महीना बड़ी, लेकिन पुतलासी थी। तो हम ही बोलते थे, तो हम ही से बोली सीखी थी, बोली सीखी थी। तो हम लोग दोनों खेलते थे, आपस में करते थे। उनका कमरा था मेरे चचा का, बड़े अच्छे वैद्य थे, वैद्य बहुत अच्छे थे। उनका कमरा था, उनके कमरे में उस जमाने में 5 रुपया का एक कांच का लैंप, बहुत सुंदर किरोसिन तेल का लैंप उनके कमरा में जलता था। खेलते खेलते यही सांझ करीब के 4-5 बजे का समय है, खेलते खेलते से लग गया, नीचे गिर के टूट गया। टूट गया तो हम लोग उसकी लाश पर, दोनों भाई बहन बैठे हुए, क्या किया जाए, लग के लाश पर बैठे हुए। वो कहती है क्या, अरे सो चलो हम लोग उधर आंगन में दफना देंगे, गाड़ देंगे। हम बोले ना, हम काका को सच बताएंगे। बोलेंगे मार खाओगे, मुझे मार खाएंगे तो खाएंगे, लेकिन काका को बताएंगे। जाओ तो बताओ। तो चर्च रोड में मेरे घर से थोड़ी दूर पर उनका दवा खाना था। रोज शाम को करीब 4-5 बजे मेरा काम था कि उनकी दुकान पर जाके बैठना। वो आते थे तो मुंह हाथ धोते थे, पखाना वगैरह जाते थे। मैं उनकी दुकान पर जब गया समय से पहले, तो मुंह सूखा हुआ था, डर के मारे खींच के हमको गोद में बैठा लिए। क्या हुआ बेटा? हमने ऐसा ऐसा कांड हो गया, लैंप गिर के। सरबा का बोली, बोले किसको? दफना दो। हम रोज जाते थे तो हमको फुचका खाने के लिए 4 आना पैसा देते थे, 4 आना। उधर हमको 2 रुपया दिए, ये इनाम है सच बोलने का। और घर में अड्डा मार, सरबा को बहुत मार मिली, और दो हमको 2 रुपया इनाम मिला। आज तक है कि सत्य काम करने से इनाम मिलता है, झूठ बोलने से पनिशमेंट मिलता है। यह इस तरह की शिक्षा थी। स्कूल की बात है, मिशन स्कूल था हमारा। मिशन स्कूल में हम लोग को एडमिशन करवा दिए थे बाबूजी, रोमन कैथोलिक मिशन, सेंट जॉन्स स्कूल। उसी के छोटा स्कूल है सेंट लुइस स्कूल, जहाँ तुम्हारे पिताजी सब पढ़े, सेंट जॉन्स स्कूल। बहुत ट्रीटमेंट बहुत अच्छा था वहाँ के स्टूडेंट का। याद पड़ता है जहाँ भी तुम्हारे इसका घर जो है, सन्नू का घर, बहुत बढ़िया। तुम्हें मुरला पहाड़ है तो, मुरला पहाड़ में हम लोग जाते थे पिकनिक मनाने। फादर था वो, पौरोटी में जाम वाम लगा हुआ कर ले जाता था, करता था। हम छोटे थे सबसे, तो हमको कंधा पर बैठा लेता था, कंधा पर बैठा के चलता था। यह प्रेम था। उतना ही प्रेम नहीं था, हमारे पिताजी के साथ पढ़ने वाला, मेरे पिताजी सेंट जॉन्स स्कूल के विद्यार्थी थे, और शॉर्ट हैंड, वाइट राइट, शॉर्ट हैंड इंग्लिश हैंड, शॉर्ट हैंड का बहुत अच्छा उनके पर ज्ञान था। टीचर थे, और टाइप बहुत बढ़िया टाइप करते थे।
फटाफट टाइप करते थे। तो एक बार क्या हुआ कि हम लोग का 2 टिफिन होता था, 2 पीरियड होता था, उसके बाद 10 मिनट का टिफिन होता। 2 पीरियड हुआ और 10 मिनट के टिफिन में निकले हम लोग बरंडा में, मारा पाटी, घुसा घुसी एक दूसरे को पीट रहे, चल रहे। फादर का नाम था उसका निकोलस कुजू। आया, हाँ, नीचे हम गिरे हुए थे और हमारा दोस्त था जॉन, हम उस पर चढ़े हुए थे, चक्कर मार रहे थे। आया ऐसे हमारा कान पकड़, ऐसे खींच के नहीं, ऐसे धीरे, एक हाथ से उसका कान, एक हाथ उठा 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 उठा। तुम लोग जनरली क्या करता था, इतना बड़ा चमड़ा होता था, उससे मारता था, सब मारता चमड़ा। हम लोग को दोनों एक हाथ से ऐसे करके ऐसे पकड़ के दोनों कान पकड़ के ले गया, ऑफिस में ले गया और वो सब ड्रॉर खोला। हम लोग डर गए, ड्रॉर में रखता था, ड्रॉर में चिरा खोला। उसके बाद उस समय तो लेमन जूस मिलता था, चॉकलेट नहीं। एक लेमन जूस दिया, अब बोला क्या, खेलो लेकिन चोट मत लगाओ। ये मोहब्बत था, खेलो मगर चोट मत लगाओ, और इनाम दिया लेमन जूस। स्वीट, बहुत स्वीट थे। इस वातावरण में स्कूल हम लोग पढ़ते थे। याद पड़ता है कि जब हमने एक बार 1943 ईस्वी में महात्मा गांधी के जय कर दिया था क्लास में, तो मुझको सजा मिली तो इसी से मारा था, पैंट खोल के जब मार। उसी फादर ने जब जून जुलाई का महीना आया 47 का, तो बुलाया, बोला किशोर बहुत अच्छा गाते हो तुम नेशनल एंथम तैयार करो, टीम बना लो, म्यूजिक हम प्रोवाइड करेंगे। हमने टीम बनाए थे, म्यूजिक प्रोवाइड किए थे। तो इस तरह के वातावरण में हम लोग पढ़े थे। एक मोहब्बत के टीचर्स के वापन का, हम ब्रिटिश टाइम था, समय दूसरा था, सब कुछ दूसरा था। जहाँ संजीवियस कॉलेज है वहाँ ब्रिटिश लोग का ट्रक फरक खड़ा रहता था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में। साल तो सेकेंड वर्ल्ड का था ही, सेकेंड वॉर का ही था। स्कूल लाइफ भाई होगी। हाँ, टीचर थे सब, ज़्यादातर हम लोग आदिवासी थे, तो टीचर्स के साथ में सब ठीक है, आदिवासी थे, ज़्यादातर आदिवासी थे, लेकिन पढ़ाते थे अच्छा। अपना मेहनत करना पड़ता था, कुछ टीचर लोग यूरोपियन भी थे, हम लोग को पढ़ाते थे। कहाँ से आते थे यूरोपियन लोग? कहाँ से? सेंट जॉन्स स्कूल में। बट कहाँ से आते थे? पादरी थे, हाँ, वहाँ के नीदरलैंड्स के, नीदरलैंड के पादरी थे। एक नीदरलैंड्स के पादरी थे, उनका नाम था कमिल बुल्के। वो रांची, हमको नहीं पढ़ा है, संजीवियस स्कूल में हिंदी के टीचर थे। और उन्होंने जब वो हिंदुस्तान आए, रोमन कैथलिक है, लेकिन वो तुलसी पर उन्होंने बहुत बड़ी किताब लिखी है, तुलसी पर बहुत बड़ी किताब, राम कथा लिखी, और हिंदी इंग्लिश का डिक्शनरी भी लिखा था। उनके नाम से कमल के पथ भी है, पुरलिया रोड को कमल के पथ भी बोलते हैं। हम लोग उनके पास बड़ी अच्छी लाइब्रेरी थी उनकी। तुम्हारे पिताजी हम मनोज वगैरह सब जानते थे उनको, उनके पढ़ते थे, उनसे पढ़े थे। उनके पास हम लोग जाते थे, जब बात करने लगते थे कभी भूखे से। एक बार हमने उनसे पूछा, फादर डू यू वर्शिप राम को आप मानते हैं? नो, भाई आई एम क्रिश्चियन, आई शुड एक्सेप्ट राम, क्यों मानेंगे? लेकिन कहते हैं पर तुलसी के राम को मैं मानता हूँ, तुलसी के राम को मानता हूँ। तुलसी के प्रति उनकी अपार श्रद्धा थी। कहते थे ऐसा कवि, ऐसा लेखक और सच में संसार में नहीं। तुलसी बात शायद तुम लोग तो नहीं पढ़ी हो तुलसी के रामायण, मेरे साथ पढ़ो, बैठ के देखो तो देखो, अद्भुत है, ऐसा अद्भुत है, ये ऐसा अद्भुत है कि
ऑक्टोबर्स वर्ष, ऑक्टोनॉस वर्ष होता है, एकदम ऐसा वर्ष जो बोली निकली थी, उस वर्ड का भी उस वैसे 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 शब्दों का भी तुलसीदास ने चयन किया, जैसे कि सीता के हाथ में कंगन है, दौड़ रही है सच सच, उसको प्रकट करते हैं कंकण कंकण कुंकण झुन, कण कणी कुन कुनु कण कण घुन सुनी धुन, ये कणगन का आवाज है। ऐसा भारी महान संगीत साहित्यिक था वो। यह करीब करीब 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष 8-9 10 वर्ष हमको मौका लगा था गवाही कराने के लिए। हम गए हुए थे बनारस। बनारस में हम ठहरे थे 80 घाट, बहुत से घाट गए हो बनारस, बहुत से घाट है, 80 घाट एक वाराणसी का मतलब है 12, बारान एक नदी है और 80 नदी आती मिलती है बिहार से, और जहाँ मिलती हो उसको वाराणसी कहते हैं। तो 80 घाट पर हम लोग रुके थे। 80 घाट में ही हम लोग को गवाही वही करना था, ठीक है। उसको नाव देख के हम उस पार गए, जब घूमे, गंगा जी का स्नान किया, चेक करके आए, तो हम ऐसे से देख रहे थे। तो मेरे क्लाइंट थे छोटनागपुर महाराज के राजा साहब, कहे कि तिवारी जी क्या देख रहे हैं? हम लोग तुलसी को देख रहे, खोज रहे हैं। तुलसी 80 घाट पे रहते थे, तुलसी को खोज रहे हैं, तुलसी मिले तो पैर पकड़ ले उनका, छोड़बे न कर रहे। ये मेरी भक्ति है तुलसी पर, बहुत भक्ति है तुलसी पर। अद्भुत किताब है, अद्भुत चीज है। उसी में हास्य पुट भी है, हास्य रस भी है, करुणा रस भी है, रौद्र रस भी है, सब है। और उसकी हृदय है रामचरितमानस का, बस किताब है तुम्हारे पास रामचरितमानस, देखो तो कुछ नहीं रखती हो, था अंदर पैक करके रखा होगा। रामचरितमानस में सुंदर कांड है, सुंदर कांड। रामायण 8 कांडों में बटा हुआ, सुंदर कांड जो है विशेष रूप से सुंदर है। सुंदर नाम है उसका। वजह क्या है? अनिश्चितता की कहानी, अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी की कहानी। उसके पहले किष्किंधा कांड आता है। किष्किंधा कांड पे लास्ट में तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि इतना पता है, लोगों को पता लग गया है कि दक्षिण की तरफ सीता गई है। दक्षिण की तरफ, दक्षिण तो कहाँ तक है? दक्षिण कहाँ तक है? ध्रुव तक है, है ना? ध्रुव तक है। और इमेजिन करो कहाँ गई लड़कियां, नहीं सुनने का मन करता उसको। वो कुछ कर रही है, काम कर रही है। दक्षिण के तुम खड़ा हो जाओ पूरी में, पूरी में, और दक्षिण तरफ देखो, धरती मिलेगी ना? नहीं, ध्रुव मिलेगा, दक्षिण ध्रुव मिलेगा। द्वारका में खड़ा हो जाओ, द्वारका में पूछो, देखो धरती मिलेगी, दक्षिण ध्रुव। रामेश्वरम खड़ा हो जाओ, अब पीछे देखो, पीछे नीचे देखो, ध्रुव मिलेगा, धरती है नहीं। अब दक्षिण, हमारे दक्षिण, बाप रे बाप, कहाँ इतना तरीका दक्षिण। हनुमान जो है चुपचाप कोना में बैठा हुआ है, और जामवंत जो है, जामवंत जानती हो ना, रीछ समझती हो? भालू, भालू, राम की सेना में रीछ थे। जामवंत बैठे, जामवंत सबसे कह रहे हैं कि चलो दक्षिण तरफ चलते हैं खोजने के लिए, और हनुमानवा जो है वो कोना में से चुप से बैठे हुए, बैठा हुआ है। और वही आदमी खोज सकता है, हनुमान। उड़ो, तुम तो इतना महान है कि तुम तो सर्व संसार को कॉन्कर कर सकता है, जीत सकता है, उड़ो, खड़ो। कहते हैं अंतिम चरण में, कहते हैं
पर्वत, हनुमान खड़ा हो तो पर्वताकार पर्वत के समान खड़ा हो गए। बोले कि राम काज करना है, हम करेंगे। दो बोलो कहाँ जाना है, दक्षिण जाओ। चल पड़े। उसी की कहानी है सुंदरकांड। इसलिए किसी किसी घर में जब दुख पड़ता है, कुछ पड़ता है, सुंदरकांड का पढ़ा उसका उसको पढ़वाता है सुंदरकांड का, कि अननोन जगह कभी भी हनुमान लंका नहीं गए, कहाँ है सीता नहीं जानते हैं, कौन दिशा में है, दक्षिण दिशा में कौन जानता है, न जान है न पहचान है। राम राम का हुक्म, राम की शक्ति लेके अनजान जगह जब कहते हैं कि सो जब धरती पर उतरे लंका में, तो कहाँ आ गए, कहाँ आ गए, यही पता नहीं है कि यहाँ सीता है, लेकिन आ गए। अब गली गली खोजना शुरू किया, कहाँ मिले सीता, गली गली खोजते हुए जा, इस सब का सुंदरकांड में इकट्ठा, गली गली खोजते हुए जा रहे हैं। एक जगह में देखे नेम प्लेट लगा हुआ है श्री राम, बोले श्रीलंका में श्री राम का बड़ा नेम प्लेट। घंटी बजाए, एक सज्जन निकले, कौन है भाई? तो हम विभीषण है, मैं राम भक्त हूँ। हनुमान ने कहा हम भी राम भक्त है, हम दोनों भाई हुए। प्रभु बताया कि सीता का, सीता का है। अब सीता के पास ऊपर बैठे हुए गाछ में जाके, नीचे सीता तो राक्षस जो डरा रही है, कभी के रावण भी यात्रा डराता है, सब करता है, और चुप से देख रहे हैं ऊपर से। उसमें इतनी शक्ति थी कि रावण को हुए से मार के चलाता हुआ, इतने पावर उसको, राम की शक्ति थी ना, ईश्वर की शक्ति थी, कुछ भी कर सकता। लेकिन चुप से बैठा वो देख रहा है। ऊपर से देखा कि भाई इतना तो पट गया सीता ही। ऊपर से अंगूठी गिरा, राम ने एक अंगूठी ली थी, सीता जैसे देखी तो पहचान गई। ऊपर देखी तो हनुमान, नीचे उतरा, प्रणाम किया, कहाँ से अंगूठी? तो हम राम के दूत है। माता मैं आपका पुत्र, भूख लगी है बहुत माता, बोला था ना भूख लगी है, खा लो बेटा। अब सारा गांव उतार के फल खाने लगा, मार के ढेर कर दिया, याद है? मार के ढेर कर दिया। तो उनका बेटा आया, उसको बेटा को भी मार दिया, गांव से मार दिया। मारने के बाद इतना बड़ा डिप्लोमेट, इतना बड़ा बलवान व्यक्ति, बुद्धिमान, रामचंद्र, हनुमान चालीसा पढ़ी हो ना, कितना शब्द इसमें इस्तेमाल है ना, जितना गुण था उनमें सब था, विद्वान, वीर, चतुर सब थे। जब ब्रह्मास्त्र चलाया इंद्रजीत ने, गिरफ्तार हो गए। कौन जानता था कि क्या करेगा वो? सोचा कि हनुमान सोचा कि रावण सोचा कि बंदर है, बंदर तो था नहीं, पूछ में लगा हुआ, अब पूछ में लगा श्रीलंका चला कर चलाया, उन्हीं का तेल, उन्हीं का कपड़ा, उन्हीं का देश चला कर चलाया। इसको डिप्लोमेट बोलते हैं। ये हुक्म नहीं था उनका, खाली राम का पता बताना था, या सीता का पता उनको हुक्म नहीं था, लेकिन करके चले गया। तो सुंदरकांड इसीलिए सुंदरकांड प्रसिद्ध, उसके नाम है सुंदरकांड। उसके बाद बालकांड है, राम, अंत में चल के अयोध्या कांड है, राम आते हैं, वही तक चलता। वाल्मीकि रामायण अलग है, लेकिन चलता। ठीक। हाउ डिड ब्रिटिश रूल? दिल्ली हम लोग के भाई बहुत गरीबी थी, अतुष्ट गरीबी थी, कहीं कोई रोशनी दिखाई पड़ती थी, शिक्षा भी पाल तो कहाँ से नौकरी पाओगी, मिलेगा ही नहीं। हाँ, ब्राह्मण लोगों को, ऊंचे जातीय लोगों को नौकरी मिलती थी, सब मिलता था ब्रिटिश में, नीचे जाति को लोग तो मिलते ही नहीं था, उनका नहीं मिलता था। ये हो गया सेकंड वर्ल्ड। 1939 में
जर्मनी का आक्रमण शुरू हुआ, जर्मनी का, यूरोप में जर्मन, पूरब में जापान, ब्रिटिश साम्राज्य को नष्ट करो। ब्रिटिश साम्राज्य में कहीं सनसेट नहीं होता था, कहीं सनसेट नहीं होता था, कहीं सूर्य डूबता नहीं था ब्रिटिश साम्राज्य में। और सुभाष बाबू गए थे, ऐसे में हम सुभाष बाबू का ट्रायल बता देते हैं। जब 1945 में जापान ने सरेंडर किया, सुभाष चंद्र बोस को वार क्रिमिनल घोषित किया गया था, हिटलर को क्रिमिनल घोषित किया गया था, वार क्रिमिनल, इसलिए जहर खा लिया था। सुभाष बाबू को भी वार क्रिमिनल किया था, जहां पकड़ो मार। करीब करीब 10,000 लोगों को पर मुकदमा चलता था, जो कि इंडियन आर्मी में थे और चले गए थे इसमें आजाद हिंद फौज में। उनके ऐसे कि जापान अरेस्ट करता था लोगों को ना, अरेस्ट करने के बाद अपने कैंप पर रखता था गिरफ्तार करके इंडियन फोर्सेस को, तो सुभाष बाबू को दे दिया जाता था। सुभाष बाबू वही आर्मी, उसी को आर्मी खड़ा किया। हमने उस दिन तभी बताया थे कि हिटलर से भी सुभाष बाबू यही बोलने के लिए गए थे, हिटलर ने नहीं किया था, हिटलर ने नहीं किया था, उसका जो अपनी वजह होगी नहीं किया था। तो इंडो पर मुकदमा चला, कोर्ट मार्शल, आर्मी वाले पर कोर्ट मार्शल होता, कोर्ट मार्शल चला 1946 में। और लाल किला के अंदर उस साइड में बैरक बना हुआ है। अच्छा, है ना? हाँ हाँ हाँ। 1857 के गदर के बाद ब्रिटिश लोग बनाए थे, उसी में मुकदमा चलता था। अच्छा, हमको याद पड़ता है। और जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, महात्मा गांधी तो नहीं, सरदार गणेश पटेल, राजेंद्र प्रसाद, जो वकील लोग थे, अपना कपड़ा पहन के जाते थे सॉलिडिटी में मुकदमा लड़ने के लिए हिंदुस्तानियों की तरफ से। आईएनए उन्हीं को जो कहूँगा तो आईएनए मार्केट बना इंडियन नेशनल आर्मी, उनको रिहेबिलिटेट किया गया था। उसी में हमारे रांची के एक रॉय थे, फैमिली डॉक्टर रॉय थे, वो सुभाष बाबू के में कैप्टन थे, डॉक्टर थे, कैप्टन आर्मी में। 15 वर्ष तक एमएलए थे, 15 वर्ष एमएलए थे, अभी राय परिवार है। तो मुकदमा चला, तो इन लोगों को तो आता मुकदमा, वकील बड़े थे, लेकिन प्रैक्टिस करना अलग चीज़ होती है और वकील होना अलग चीज़ होती है। डॉक्टर की जैसे प्रैक्टिस जरूरी है, वकील की प्रैक्टिस जरूरी है। किससे भाई करवाए मुकदमा, डिफेंस किससे करे? तो उसमें पटना, बम्बे हाई कोर्ट में एक लॉयर थे, भूला भाई देसाई। अच्छा, करीब 90 वर्ष उनका उम्र था, दिग्गज लॉयर था। उनको जाके बोले सब कि आपको ये मुकदमा लड़ना है, फीस कितना लेना है? बोले फीस तो नहीं लेंगे, एक पैसा लड़ेंगे। लड़ने लगे, गवाही सरकार की तरफ से गवाही आता, तजीरा होता, टोटा। इनके तरफ से गवाही का जब शुरू हुआ आईएनए फोर्स की तरफ से, तो भूरा भाई देसाई ने, तोजो लड़ाई के समय में प्राइम मिनिस्टर था जापान का, तोजो, उसका डेथ हो गया था। तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जिंदा था, उनको समन किए। अच्छा, अभी सवाल तुमसे है, एक स्टेट बनने के लिए, टू बिकम ए स्टेट, व्हाट एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड? टू बिकम ए स्टेट, व्हाट एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड? लीडर है, लीडर कच्चे लीडर नहीं सुनते, लीडर जमीन, लीडर सेना और लीडर जो है, अच्छा नहीं, सेना है, ठीक है। हाँ, सबसे बड़े टेरिटरी चाहिए, लैंड चाहिए, हाँ, है ना? सेकंड चाहिए फाइनेंस, हाँ, थर्ड चाहिए आर्मी, फोर्थ चाहिए जनता। दैट बिकम्स स्टेट। इधर पर कौन चीज का मुकदमा चलता है? ट्रीजन का। ट्रीजन सेक्शन
137 ऑफ दी पेनल कोड डेथ ड्रो कम करती है। तो वहाँ के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को सम्मन किया, भोला भाई देसाई आए, उनसे पूछा उन्होंने कि क्या आईएनए को, इंडियन नेशनल आर्मी जो गवर्नमेंट को तो जमीन थी? तो हाँ, हमने जितना जीते थे दे देते, मलेशिया जीते दे दिए, सिंगापुर जीते दे दिए, बोरियो जीते दे दिए, अंडमान निकोबार जीते थे दे दिए, लैंड हो गया। आर्मी पर मुकदमा चला रहे, जनता थी ही, आदमी तो जनता थी। सुभाष बाबू को सोना से 3 बार तोला गया था सिंगापुर में, इतना धन जमा किया गया। तो उसने कहा कि अभी भी आईएनए गवर्नमेंट के नाम से बैंक ऑफ जापान में खाता खुला हुआ है, फाइनेंस है। तब वो कहा एक देश दूसरे से लड़ाई कर रहा है, ट्रीजन थोड़े है, लड़ाई है। तुम भी तो लड़ रहे थे, तुम भी तो जापान जमीन से लड़ रहे थे कि नहीं रहे थे? तो तुम्हारा जो कौज खराब था, तो जमीन हथियाने के में लड़ रहे थे, हम तो आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। हमको याद पड़ता है, शाम का समय था, 5-6 बजे का, हम लोग की गली के ऊपर में एक दुकान थी जहाँ रेडियो था, खबर आया, सबको दिया, भीड़ जबरदस्त भीड़ से गया, सबको फिर बचाया। आईएनए उसी पे मार्केट में, ये सुभाष बाबू की कथा है। आपका सुभाष बाबू मामूली आदमी में से नहीं थे। तो आपका उस समय सुभाष चंद्र बोस आर्मी एंगेजमेंट तो पढ़ लिया। आर्मी सुखनापुर में, रांची में ईस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर था, इसलिए जितने ईस्टर्न कमांड के तरफ का जितना होता था सब वहीं पर जमा होता था। हमको याद पड़ता, हम लोग के बगल में जो घर है, ईस्टर्न कमांड क्या है? हम लोग के बगल में घर है ना, मेरे चचा जो राय बहादुर सत्यनारायण तिवारी थे, जो मजिस्ट्रेट थे, वो सेकेंड वर्ल्ड के टाइम में एक पद था, क्या पद था उनको, पद मिला था, उसके चलते उनको पैसा मिलता था कि युद्ध अगर, क्योंकि जापान का हमला तुम्हारा इस तक हो गया था, बर्मा, त्रिपुरा तक, अच्छा, कोहिमा बम्बार्डिंग हो गया था। उससे से सुभाष बाबू बड़ी बिगड़े थे, जापानियों से नाराज हो गए थे कि मना किए थे कि हिंदुस्तान के ऊपर तुम लोग बमबाजी नहीं करोगे, लेकिन कोहिमा में किए थे। तो हो गया था, तो ट्रेंच खुदवाया था, ट्रेंच समझी, वहाँ बंगला में दोनों में जमीन कोड लग गया था कि अगर बमबारी होती तो आदमी घुस के बचेगा। इस तरह से था, बहुत लोगों की नौकरी लगी थी, उसमें 50 रुपया नौकरी लगा था। हमको याद पड़ता है, मेरे मामा, एक मामा, दूसरे मामा, एक मौसेरा भाई, सब आ गए थे, सब नौकरी। कौन सा नौकरी? उन लोग वार्डन कहते थे, वार्डन, इनके चीफ वार्डन नाम था। कहाँ पे? हमारे घर में चीफ वार्डन। और हम लोग सब तरह का नस्ल देखा, आदिवासी देखे, जर्मन देखे, जापानी देखे, उनको देखे, क्या कहते हैं, इटालियन लोग को देखे जेल में, बहुत एक जेल में, रामगढ़ में बहुत लोगों को जेल में रखा था, उन सबको देखे था। हाँ, मेरे फैमिली में दो तरह की धाराएं थी। कुछ लोग अंग्रेजी पसंद थे, इंग्लिश के ऊपर पर, जैसे राय बहादुर सत्यनारायण तिवारी, उनके हमारे से बड़े चाचा राय बहादुर जानकी प्रसाद तिवारी डीआईजी मिदनापुर तय किए थे, ब्रिटिश टाइम, मिदनापुर बंगाल, 1805 में। क्या मेरे परदादा, हाँ, जो मिदनापुर, हाँ, डीआईजी थे, मिदनापुर बंगाल, बिहार बंगाल उड़ीसा एक था। अच्छा, 1911 में बंगाल अलग हुआ। हाँ। और 1937 में बिहार उड़ीसा अलग हुआ, मिदनापुर। अब उसी में वो कथा जो हमको बताते मेरे चचा,
अगर रांची में गई हो तो मेरे हम दिल्ली मार्केट देखी हो, दिल्ली मार्केट की साइड में 2-3 तो क्वार्टर देखी होगी ना। पहले अंग्रेज एसपी वहीं रहता था, इतना बड़ा शहर नहीं तो ही रहता, उसी में रहता। ये वो रखे होते एक बारहसिंगा, बारहसिंगा जानती हो, हरिण होता है, 12 सिंगा रहता, 12 से सिंह रहता है, वो खतरनाक होता है, 12 सिंह से दूसरेगा तभी मर सकता है, वैसा रखे हुए। वो किसी तरह से भाग गया। ब्रिटिश एसपी, ब्रिटिश राज अफसर, ब्रिटिश और उनके ब्रिटिश के एसपी के यहाँ से भाग गया तो सोचो क्या हालत होगी। खोज शुरू हुआ, कहा गया बरसिंगा, हिरोसिनस बोलते हैं ना बरसिंगा को, हिरोसिनस। पता लगा कि तिवारी फैमिली के अंदर है मेरे। अच्छा। अब वो भी पता लग गया उनको, बहुत इंटेलिजेंट लोग तो बहुत, अंग्रेज लोग बहुत सामाजिकता होते हैं, एक दूसरे का करते, उनको भी पता लगा कि उनकी फैमिली डीआईजी है, हम तो एसपी हूँ, डीआईजी हैं, रिटायर किया। आए मेरे चचा, मेरे दादा बैठे हुए थे, फर्स्ट चेयरमैन रांची म्यूनसिपलिटी थी, अभी भी नाम है उनका, राय बहादुर जानकी बचौती। आए बैठे तो बोले, बैठ के पहले तो सैल्यूट किए दादा, तो एसपी साहब को देखे तो बोले कहिए भाई, अंग्रेजी में तो कहिए कैसे आना हुआ। एसपी बोलता है, बोल रहा नहीं, हमको मालूम हुआ है कि आपके बगान में मेरा बरसिंगा आ गया, गलती से आ गया, पकड़ा नहीं है गलती से, हमको तो नहीं मालूम है। हम लोग के बगान के, हमरे जब हम लोग बड़े बड़े थे, सोचो कि 15-20 वर्ष तक के थे, तो खलिहान में तालाब था, तालाब के ऊपर में ये था, अखाड़ा था, अखाड़ा में हम कुश्ती लड़ते थे, कप मट्टी रगड़ के, अमित से कब किया था। तो वो बोले कि हमको नहीं मालूम, चलिए देखते हैं। वहां से निकले, भीतर भीतर चलते देखे, वहाँ सब हमारे चचा लोग कुर्सी लड़ रहे थे, मर रहे थे, मट्टी मिलकर कुर्सी लड़ रहे थे। ऐसा सा मुकदर था ना, उठा नहीं सकता आदमी, सकता हाल बड़े देखा हुआ। वहां तो देखे बरसिंगा बंधा हुआ, यही बरसिंगा। तो हाँ, तो हमारे चचा बोले कि बच्चा लोग, तुमने से कौन पकड़ के लाया, इसको कौन पकड़ा है। तो हमारे अपने चचा जो थे, उनका सबसे बड़े भाई मेरे पिताजी के, उनका था लक्ष्मी नारायण तिवारी। वैसा रूप, वैसा रूपीला, वैसा सुंदर रूप वाला व्यक्ति हम नहीं देखे हैं। गोरा नारा, लंबा चौड़ा। वो आया खड़ा के हमारे दादा से बोला, बाबूजी हम पकड़े, तुम पकड़े हो। देखे तो देखे, अरे लुक कम हियर, इसने दूसरी यहाँ से सिंह से मारा तो चोट लग गया। लुक एट, यू हैव बीन हर्ट। मट्टी से लगा। तो हमने दादा को बोलते हैं, इसकी बोला, मिस्टर तिवारी, why don't you send him to my office? I'll recruit him as सब इंस्पेक्टर डायरेक्ट। उस समय होता नहीं था। मेरे दादाजी बोले ठीक है, बोल देते हैं उसको, जाएगा तो जाएगा। गया तो अपॉइंटमेंट हो गया इनका। अच्छा नहीं, अभी उतने में तो जब देखा तो अंग्रेज लोग बड़ा स्पोर्ट्समैन स्पीच वाले होते हैं, जब देखा कि खाली मट्टी मिल लिया, घाव मिला, तो इसे रगड़ दिया, हमारा मार सहेगा, मार सहेगा यार यार। ऐसे खड़ा हो गए मेरे चचा, पुलिस में जानती वाली, ऐसा करके अंग्रेजों था भी परवान, ऐसा मारा ना, खड़े के खड़े रहेगा, कोई हिले नहीं। तो हमारे चचा बोले कि ना माई टर्न कम्स, हम मारे, यस यस व्हाई नॉट, मारे चारों का निश्चित गया। फिर उनका डायरेक्ट गए, बहाली कर दिया सब इंस्पेक्टर में। उस समय में कमीशन से नहीं होता था ना, इसलिए बहाली करता था। कर दिया उनको, डाल्टनगंज में पोस्टिंग में, हरिहरगंज थाना अफसर इंचार्ज, थाना के इंचार्ज। एक दिन क्या हुआ कि वहाँ का जमींदार जो था हरिहर सिंह का,
जमींदार पार हो रहा था, इनको सलाम, ये घोड़ा में जा रहे थे, इनको सलाम नहीं किया, बस ये कहे कि साले को पकड़ के ले आओ जमींदार को। अब पकड़ के देह मार, अब मारपीट, बहुत मारे। कौन, क्यों? सलाम नहीं किया तो मारेगा नहीं। दरोगा जी को जमींदार सलाम क्यों नहीं किया? हम दरोगा है, सलाम नहीं किया। और उस समय तो अंग्रेज लोग के टाइम में तो जमींदार लोग तो बहुत बड़ी चीज होती थी, राजा लोग। इनको टूटे डिसमिस कर दिया गया इनको, और नहीं उतना नहीं, विद्रोह कर दिए, पुलिस सिपाही लोग खड़ा होकर विद्रोह कर दिए, बहुत मुश्किल से काबू में ला गए तो डिसमिस कर दिया। वो लक्ष्मीनारायण तिवारी थे लक्ष्मीनारायण तिवारी के नाती। अच्छा। उसको कहे, हमसे कहा, हम लोग बगान बाबूजी बोलते थे, अरे इसको एडमिट करवा दो जी संत जॉन्स स्कूल में। तो लेके गए, तो गेरुआ वस्त्र पहनते थे, लुंगी गेरुआ, कबीरपंथी साधु थे, कबीरपंथी। लगे अंग्रेजी बोलने पादरी से, पादरी आने की करता है, वो जी seem to be very educated person, स्पीक इतना अंग्रेजी बोल रहे बढ़िया। कितना तक पढ़े? मेरे साथ तो तीसरा चौथा तक पढ़े होंगे। बाप, अंग्रेजी से बोलते हैं खूब, स्पीक बहुत बढ़िया से, फटाफट अंग्रेजी बोलते थे। ऐसा जमाना था। के हमको याद पड़ता, अपना झोला के अंदर में इतना इतना काजू किशमिश लेके आते थे, सबको बांटते थे। उनका 54 में देहांत हुआ। हमारी संतानों से हमारा बहुत प्रेम, हमारा तो अपनी बाप से पूछ लो, अपनी साहू से पूछ लो, अपनी बुआ से पूछ लो, आज तक हमने एक थप्पड़ भी नहीं मारा है। पूछो पूछो नहीं नहीं हाँ, पूछना कभी। हाँ, तुम्हारी दादी मारी है, हमने मारी। आई लव देम सो मच। हम आंख से खाली लोग को डिसिप्लिन करते थे, हमने कभी हाथ नहीं करा। हम इस पर विश्वास नहीं करते कि बच्चों को मारा जाए, बच्चे मारने की चीज नहीं होते। उसके उल्टा मेरे बड़े भाई सविता तिवारी को जानते हो, कि हस्बैंड जो मेरा भतीजा हुआ बाबू, उसको इतना मार मारते थे, इतना मार मारते थे, विशेष करके उन्हीं का दुश्मन हो गया, दुश्मन हो गया, बापे का दुश्मन। और दुश्मनी इस तरह से निकाला, उसकी मृत्यु हो गई बाप के रहते। बाप के लिए सबसे दुख का कारण क्या होता है मालूम? बताओ। उसकी संतान का शौर्य होना, अपनी संतान का शौर्य होना सबसे दुख होता है। मेरे पिताजी को, मेरे बड़े भाई को अपने बेटे का शौर्य होना पड़ा। सौमा ने समझी, लाश, इससे बड़ा दुख नहीं हो सकता। धर्म है कि पिता का शव बेटा धोएगा, नियम के अनुसार। किसी कारण से बेटे का शव को बाप को उठाना पड़े, कितना दुख है। विद्रोही हो गया था पीछे से, बहुत विद्रोही रहा, मार खाया बस विद्रोह। इसलिए कभी भी बच्चों को नहीं मारना चाहिए। अभी जो बच्चे हैं हमारे, जो जैसे सामिया है, वो है, मजा नहीं कि उनको कोई हाथ उठा सके। अगर मारती एक थप्पड़ तो हम कहेंगे 4 थप्पड़ मारेंगे, तो मार रहेंगे। बच्चों को मारने की चीज नहीं। आज से तुम लोग को मारा गया कभी? माँ मारी है कभी? उतना नहीं, थोड़ा बहुत उतना। 1942 8-9 अगस्त को दिल्ली में जब सेशन हुआ था कांग्रेस का, तो क्विट इंडिया मूवमेंट का सेशन दिया, नारा दिया गया, छोड़ो क्विट इंडिया। उसी में मेरे चचेरे भाई शंभूनाथ तिवारी सितंबर महीना, अगस्त में हुआ था, सितंबर महीना में गिरफ्तार हुए थे। बगल में एक स्टेशन, अरगोड़ा स्टेशन को उड़ाने के लिए गए थे, 3 लोग गिरफ्तार हुए। और क्योंकि ईस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर था, तो अमेरिकन लोगों ने पकड़ा था, अमेरिकन टेक्निक पकड़े थे। ब्रिटिश लोग मांगते थे लेकिन दिया नहीं, पुलिस भी लोग दे दिया। उनको 2 वर्ष की सजा हुई थी, भागलपुर सेंट्रल जेल में से फिर छूटे थे 44 में। फिर कुछ नहीं किया, कांग्रेस में जा छूटने के बाद भी कुछ नहीं किए, लेकिन पेंशन तो मिला उनको, उनकी पट्टी को पेंशन मिलता रहा।
हाल अंत तक। और उनके पिताजी गुलाम नारायण तिवारी, वो भी बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे। उनके बारे में रांची का कमीशन लिखता था बिहार गवर्नमेंट को कि इनको जिंदा या मुर्दा वही मार तो पकड़ो, गुलाम नारायण तिवारी। क्यों? 1930 में जब गांधी जी गए थे रांची, तो टाना भगत एक तरह का आदिवासी कौम है, टाना भगत। अच्छा। छोटा टाना भगत। अच्छा। टाना भगत लोग ऑर्गेनाइज करके गांधी जी के साथ लगाए थे, और आज तक टाना भगत लोग गांधी जी को बेचारा छोड़ कर किसी को नहीं समझते लोग। उनका आंदोलन का तरीका होता है, वो लोग घंटा ले लेगा, घंटा है ना, घड़ी, घंटी घंटी, और ऐसे ऐसे करते चलेगा, बस कुछ करेगा, खादी का पहना कपड़ा पहनेगा, शाकाहारी रहेगा, जो गांधी जी की शिक्षा से संबंधित। जब आज़ाद हुआ तो लोग ट्रेन में ट्रेवल करने लगे, टिकट मांगा गया तो उनका बात का टिकट दें, गांधी बाबा बोले तो सब फ्री है। वह इतना भोले लोग हैं, तो उनको ऑर्गेनाइज किए थे। और एक किताब उन्होंने लिखा था ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, वो जब्त हुआ था, उसको भी हम ही को बहुत कोशिश किए थे उसमें उनको कुछ पैसा मिल जाए, लेकिन हुआ नहीं। आज़ादी के बाद आज़ादी के बाद गुलाम नारायण तिवारी को बुलाया डिप्टी कमिश्नर ने, कहा कि आज़ादी में कुछ सब लोगों को मिल रहा, भी स्वतंत्रता सेनानी थे, आप भी चल के कुछ ले लीजिए, कोई जगह ले लीजिए, कोई ले लीजिए, कोई लाइसेंस ले लीजिए। बोले कि हम स्वतंत्रता के लिए हम काम किए तो नहीं चाहिए। ऐसे लोग भी थे। आजकल आज़ादी जब से मिली है, सबसे तो सुखी सुख है, कम से कम लोगों को। हमने एक आदमी से पूछा क्या कि ब्रिटिश पीरियड में आदमी की औसत उम्र होती थी मरने की 50 वर्ष। 50 वर्ष बहुत कम लोग जीता था। वजह हम पूछे थे, वजह गुलामी। क्या करेंगे जी के? कोई रास्ता है, कोई आगे जाने का रास्ता है? तो सब बात तो ब्लॉक है, गुलाम है इसलिए था ना। 50 वर्ष से अधिक जीता नहीं था आदमी। हेल्थ पर ध्यान नहीं था सरकार का, अस्पताल था, दवा हुआ देते थे। आज का जो युग जो है, जैसा अस्पताल है, अस्पताल मेडिकल एड नहीं था, सोशल गवर्नमेंट नहीं थी, वेलफेयर को सरकार नहीं थी, सरकार थी खाली लूट खसुट करने वाली। इसी में बता दें, 1943 में बंगाल में मैन मेड फैमिन हुआ था, मालूम है? हाँ। मैन मेड फैमिन का माने हुआ कि क्योंकि सिस्टम फ्रंट में जापान से लड़ाई चल रही थी, बाजार से जितना गेहूं चावल सब ब्रिटिश सरकार ने उठा के सब भेजा था फ्रंट में। बंगाल में खाने को करीब 340 लाख आदमी फैमिन से मर गए। उनको पता नहीं, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता था। अरे उनको अपना शासन करना था ना। तुम हमसे प्यार क्यों होगा? क्यों प्यार होगा? लूट का खतरा करना था। लेकिन जब आज़ाद हुए तो मेंटल चाहे 100% खर्चा करते सरकार, एक कारण तो मेडिकल एड मिलता है ना, उम्र बढ़ी, आदमी का कहाँ जाने का रास्ता, स्काई इज लिमिट हुआ, तो स्काई में नहीं दिखाई पड़ता था ब्रिटिश टाइम में। अब तो स्काई इज लिमिट, वहां तक जा सकते हैं, जाते हैं, गए, यही फर्क। खास करके बच्चे को हम लोग के समय में एक ब्लैम किया गया, 4-5 बार भी बैठते थे, बोरा बिछा के एक रैम के अंदर 4 दिन पढ़ते थे। ये कभी लाइटन चला जाता था, हुआ जाता था, कपड़ा नहीं था, बोरसी भर के गर्म ज़्यादा में बोरसी लगा के गर्म होते थे, हम लोग तो जाते थे हाल तक। तो तुम्हारी दादी आई थी, कपड़ा नहीं था हम लोगों के पास, गर्म कपड़ा। 10 बजे रात तक बोरसी में सब बैठे रहते थे, तब इसे निकल के घुस के रजाई में घुस जाते थे। दवारी का कोई इंतजाम नहीं था। आज तो कम से कम जो दवा में कुछ तो खर्चा करती है सरकार, कुछ तो हमको पहुंचता है। सबसे बड़ा माइंड का डिफरेंस हुआ कि हमारा माइंड लगा कि हम अब आगे बढ़ सकते हैं, ओपन माइंडेड हुआ।
ये बहुत बड़ी चीज है। वो तो है। और अब घूस लेना होगा, हम्म? घूस हम्म। ब्राइब करना होगा हमको, एक कप ऑफ टी।